नमस्कार, जय माई की। आज एक विचार प्रकट हुआ तो सोचा कि सबके साथ ये विचार शेयर किया जाए। एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर बहुत ही सोहले तरीके से एक चीज समझने को मिली। देखो, तुम्हारे भीतर मंथन जितना होगा, जितना तुम गुरुवाणी को मंथन में डालोगे, उसमें से अमृत प्रकट होता रहेगा। वैसे ही कुछ आज एक नई चीज समझने को मिली। ऐसा नहीं होता है, कोई गुरु तत्व होता है तो उसको भी एक शिष्य भाव में लर्निंग करना ही होता है। जो रुक गया है वो गुरु नहीं है, या तो जो रुक गया है वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि सोच अनंत है तो विस्तार भी अनंत होगा। ये टॉपिक अगर समझने जाए बहुत सिंपल है, पर ये सिंपल टॉपिक को जीवन में उतारना वो बहुत ही कठिन लगता है। जहां सारी मान्यताएं टूट जाती हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं, तुम्हारे सारे रिचुअल्स टूट जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी सोच बंधी हुई है सारी चीजों पर। और वही सोच के कारण तुमने परमात्मा भी बना लिया है अपना। तुमने अपनी सोच का अपना परमात्मा बनाया हुआ है, और वही सोच से तुम सोचते हो कि परमात्मा मुझे ऐसे मिले, पर वो संभव नहीं है। तो जिसकी जैसी सोच थी उसने वैसा परमात्मा बना लिया। कबीर ने बहुत खूब कहा है कि मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं श्वासन के श्वास में, मैं तेरे विश्वास में। तुम्हारा जैसा विश्वास होगा, जिस वस्तु पे विश्वास होगा, जिस व्यक्ति पे विश्वास होगा, जिस आकार में विश्वास होगा, परमात्मा वही वस्तु से तुम्हें मिलेगा। तुमने अपने परमात्मा की लिमिटेशन बांध ली है। तुमने अपने परमात्मा के स्वरूप की लिमिटेशन बांध ली है, इसलिए तुम्हें परमात्मा हर जगह दिखाई नहीं देता। तुमने किसी मूर्ति पूजा को पकड़ लिया है, किसी मूर्ति को भगवान मानते हो, किसी मंदिर में ही तुम्हें भगवान देखना तुम पसंद करते हो, तो तुम्हारा भगवान मंदिर तक सीमित है। तुम वहां छोड़ के आ जाते हो, तुम्हारा विश्वास वहां तुम छोड़ के आ जाते हो, इसलिए तुम्हें बार बार वो मंदिर के अंदर जाना पड़ता है। ऐसा ही कुछ तीर्थों में तुम करते हो। तुम्हें लगता है एक तीर्थ क्षेत्र के अंदर भगवान मिलेंगे, उसकी ऊर्जा मिलेगी, तो तुम्हारा भगवान तीर्थ तक सीमित है। कोई अपना भगवान किसी आकार में डाल के आ देता है, कोई किसी गुरु तत्व में डाल कर आ देता है। तुम्हें वहां से ऊर्जा मिल जाती है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम वहां छोड़ देते हो, तुम समर्पण कर देते हो, तुम वहां विश्वास रख देते हो, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाता है, तो परमात्मा तुम्हें मंदिर में मिलता है। मैं श्वासन के श्वास में, मैं तेरे विश्वास में। तुम्हारा विश्वास जहां होगा, परमात्मा वहां से क्रिएट होगा। अगर तुमने विश्वास खुद के अंदर, भीतर के अंदर उतार लिया, तुमने भीतर डुबकी लगा दी, तुमने भीतर ही इतना विश्वास पैदा कर लिया, तो वो तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। आखिर सब कार्य तो विश्वास के ऊपर है। विश्वास, श्रद्धा, समर्पण, तुम उसे कोई भी नाम दे सकते हो, ये परमात्मा के ही गुण है। पर तुम्हारी लिमिटेशंस कहां पर है? तुमने लिमिटेशंस बांध दी है कि वो कोई तीर्थ में है, कोई मंदिर में हो, कोई शक्तिपीठ के ऊपर है, कोई ज्योतिर्लिंग के अंदर है, इसलिए तुम्हें वहां ही परमात्मा की अनुभूति या मौजूदगी दिखती है। पर यहाँ तो वेदों ने भी बोला है, हमारे शास्त्रों ने बोला है कि कण कण में राम बसता है।
वो पदार्थ भी है, वो चैतन्य भी है, वो कण कण में बसता है। तो तुम्हारा परमात्मा विराट क्यों नहीं हो सकता? ये सोच लगाओ कि तुम्हें किसी तीर्थ में जाकर शांति मिलती है, तो वो शांति तुम अपने भीतर क्यों प्राप्त नहीं कर सकते? क्योंकि तुमने अपना परमात्मा वो तीर्थ में छोड़ के आए हो। तुम वो अपना परमात्मा वो मंदिर में छोड़कर आए हो, तुम उसको घर लेकर नहीं आए वापस। तुम किसी विधि के अंदर उसको रख के आए, तर्पण के अंदर रख के आए, अनुष्ठान के अंदर रख के आए, मंत्र के अंदर रख के आए, सपर्या के अंदर रख के आए। तो तुम्हारे लिए वो सीमित हो गया, वो अत्र तत्र सर्वत्र नहीं होगा। वो अत्र तत्र सर्वत्र तभी होगा कि जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा खुद के भीतर, जो तुमने प्राप्त किया है। क्या कोई भी भक्त था, उसके जो कोई भी भक्त हो गए, ध्रुव हो गया, प्रहलाद हो गया, नरसिंह मेहता हो गई, मीराबाई हो गया, राधा हो गई, हनुमान हो गए, जो भी बड़े भक्त हो गए, जो भी बड़े संत हो गए, वो संत ने अपना परमात्मा मरने नहीं दिया, वो जगाते रहे उसको। उसने निराकार में भी देखा, आकार में भी देखा और साकार में भी देखा। मीराबाई के लिए कहते हैं कि उसके साथ परमात्मा 24 घंटे रहता था। नरसिंह मेहता के लिए कहते हैं कि परमात्मा उसके साथ 24 घंटे रहता था, क्योंकि वो अपनी सुरता नहीं हिलाते थे, वो अपनी सुरता नहीं डिगाते थे, अपना ध्यान नहीं भटकाते थे, वो ध्यान में उसको जगा कर रखते थे परमात्मा को। वो परमात्मा को सोने नहीं देते थे, उनका ध्यान ऐसा था, इसलिए उसको प्रकट रहना पड़ा उनके पास। हनुमान जी की जो श्वास है, श्वासों की गति है, उसके भीतर से राम प्रकट होते हैं। वो जितनी सांस लेती है वो राम नाम की ही सांस लेते हैं। तो तुम्हारा जीवन दिव्य और धन्य या परमात्मा की मौजूदगी 24 घंटे तुम कैसे समझ पाओगे, कैसे सीख पाओगे, कैसे लर्न कर पाओगे? अगर तुमने लिमिटेशंस बांध दी है, तुमने अपना प्रोग्राम परमात्मा के लिए लिमिटेड रखा है, तो वो तुम्हारा लिमिटेड एडिशन ही रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। कोई प्रकृति में परमात्मा देखता है तो प्रकृति की पूजा करता है, कोई मूर्ति में परमात्मा देखता है तो मूर्ति की पूजा करता है, कोई निराकार को बचता है। पर आखिर में सब जगह विश्वास तो कार्य आता है। तुम्हारा दृढ़ विश्वास तो कार्य आता है, और क्या आता है? तुम्हें अनुभूतियां भी होती है, वो तुम्हारे दृढ़ विश्वास के ऊपर ही होती है। अगर तुम्हारा परमात्मा असीमित है, कण कण में है, हर जगह मौजूद है, तुम अपने विश्वास से उसको जगा कर रखते हो, उसको अडिग रखते हो, उसके अंदर दृढ़ विश्वास रखते हो, और तुम सिर्फ एक ऐसा ही सोच लेते हो अपनी समस्या के लिए कि परमात्मा बैठा है ना, गुरुदेव बैठे हैं ना, भगवती बैठी ही है ना, कर देगी सब। निश्चिंत, जिसका विश्वास दृढ़ होता है वो निश्चिंत होता है, उसको कोई चिंता नहीं होती कि होगा कि नहीं होगा। ये संशय पल रहा है, इसलिए तुम्हारा परमात्मा कभी स्लो मोशन में चलता है, कभी फास्ट मोशन में चलता है, कभी वो 0 वोल्ट की बैटरी हो जाता है, कभी 100 वाट का बल्ब हो जाता है। तुम्हारा विश्वास जैसे होगा, परमात्मा का निरूपणम तुम्हारे भीतर वैसे होने वाला है। तुम उसको छोड़ के आ जाते हो, जहां जाते हो उसे छोड़ के आ जाते हो। तुम घर उसको वापस लेके नहीं आते कि मैं उसको ले जाऊं वापस। तुम किसी क्षेत्र में गए, भगवती के दर्शन करे, फिर भगवती के मंदिर के बाहर निकलने के बाद तुम्हें संसार याद आ जाता है। भगवती को दर्शन करने के लिए भी तुम आंखें बंद कर लेते हो, उसको देखते नहीं हो ठीक से, ना शिव को देखते हो, ना विष्णु को देखते हो, ना गणपति को देखते हो। तुम आंखें बंद करके वहां से वापस चले जाते हो, तो परमात्मा वहां का वहां रुक जाता है। तुम्हें एक बार तो कहना पड़ेगा ना, चल मेरे साथ, मेरे संग रहे।
मेरे साथ रह, मैं तेरा ही अंश हूं, मैं तेरी ही सत्ता हूं, मेरा अस्तित्व है तू, तो चल मेरे साथ। कभी ऐसा भाव ही प्रकट नहीं हुआ हमारे अंदर, तो वो चैतन्य सत्ता तुम्हें अपना स्वरूप दिखाएगी कैसे हर जगह? मीरा ने तो कह दिया मेरू तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, तो कैसे हो गया है ये? क्योंकि उसने वो एक को सब जगह देख लिया। हनुमान चालीसा में यही आता है, और देवता चित्त न धरे हनुमंत से ही सर्व सुख करे। ये हनुमंत का मत है, हनुमान जी का मत है कि और देवता चित्त न धरे, जिसके ऊपर तुम्हें दृढ़ विश्वास हो जाता है, जिस देवता के ऊपर, जिस गुरु तत्व के ऊपर, जिस परमात्मा तत्व के ऊपर तुम्हारा दृढ़ विश्वास हो जाता है, और देवता चित्त न धरे, तुम्हारे चित्त में दूसरा देवता प्रकट नहीं होना चाहिए। फिर हनुमान जी का मत क्या कहते हैं? हनुमंत से ही सर्व सुख करे, यही मत अनुसार उसकी सेवा करो, तुम्हें सब मिल जाएगा। हनुमान चालीसा वैखरी है, पर हमने परमात्मा को एक अदर एलिमेंट समझ के रखा है, खुद से अलग समझ के रखा है, इसलिए वो खुद से अलग दिखता है, तुम्हें कोई और दिखता है। पर जब तुम ये समझोगे कि वो तो मेरे भीतर भी रहता है, कण कण में रहता है, सर्वत्र रहता है, हर किसी के शरीर में देता है, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, वो सब जगह रहता है, उस सब में निवास करता है, तो तुम कहीं चुप नहीं होगे, तुम हर किसी के अंदर परमात्मा के दर्शन करोगे। फिर कोई सही है कोई गलत है तुम जजमेंट नहीं लगाओगे, तुम्हारा भाव इतना शुद्ध हो जाएगा कि तुम उसे भी परमात्मा समझ लोगे। कोई तुम्हें मारने आएगा, गाली देने आएगा, तो भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये परमात्मा है। ये कोई पागलपन नहीं है, ये एक सच्ची भक्ति की अवस्था है। तुम्हारा प्रेम भीतर से प्रकट होने लगेगा, तुम 24 घंटे उसके साथ बात करते रहोगे, 24 घंटे उसके ध्यान में रहोगे, और वो ध्यान तभी तुम्हें प्राप्त होता है जब वो चाहता है। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, हरि कृपा के बिन संत नहीं मिलते, और बिनु सत्संग विवेक ना होई, और सत्संग के बिना तुम्हारे अंदर विवेक का प्रागट्य नहीं होगा। पहले तो हरि कृपा चाहिए कि तुम्हें संत मिले ऐसे समझाने वाले कि परमात्मा कण कण में वास करता है, उसे अनुभव करवाने वाला चाहिए। वो 24 घंटे तुम्हारा जाप करता है, ये अनुभव करवाने वाले संत तुम्हारे पास चाहिए। राम तुम्हारा जप करे तुम करो विश्राम। परमात्मा तुम्हारा जप करेगा, परमात्मा तुम्हारा चिंतन करेगा, लेकिन तुम्हारी लौ तो लगनी चाहिए इतनी तेज, पहले उसके मिलन की, उसके अंदर डूबने की, उसको भेंट करने की, उसके अंदर समाने की तुम्हारे अंदर लौ तो लगनी चाहिए। बिना लौ होगा कैसे? ये लौ नहीं लगी, इसलिए तो तुम्हारा भगवान मंदिर में रह गया, इसलिए तो तुम्हारा भगवान किसी तीर्थ क्षेत्र में रह गया, इसलिए तुम्हारा भगवान किसी मूर्ति में रह गया। पाषाण पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कबीर क्या कहते, अगर पहाड़ पूजे, पत्थर पूजने से हरि मिल जाता है तो मैं पहाड़ पूजने जाऊं। तो क्या पत्थर में भगवान नहीं है? कबीर यही समझाते कि तुम्हारी बुद्धि सीमित मत कर दो पत्थर तक। अगर तुम पत्थर पूजोगे तो मैं पहाड़ पूजूंगा, क्योंकि पहाड़ का अस्तित्व पत्थर से बड़ा होता है। कहने का तात्पर्य ये, नास्तिक लोग कुछ भी समझते हैं, यानी कि पत्थर की मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, जब तक तुम्हारे पास वो साधन नहीं है, तुम्हें आकार की पूजा करनी ही पड़ेगी। पर आकार भी वही सिखाता है कि मैं हर जगह हूं, इसलिए तो इतने मंदिर बने, इतने तीर्थ बने, इतने क्षेत्र बने। लेकिन तुम्हें अगर सच में उससे मिलना है तो ये सब को समझना पड़ेगा। तुम्हारा थिंकिंग जितना लिमिटेड होगा, तुम्हारी सोच जितनी लिमिटेड होगी, तुम्हारी प्रज्ञा जितनी लिमिटेड होगी, तुम्हारा परमात्मा उतना लिमिटेड एडिशन वाला होगा।
और तुम उसे विराट अस्तित्व वाले ब्रह्मांड से परे, ब्रह्मांड बनाने वाला, जब कुछ नहीं था तब वो था, ऐसी सुरता तुम्हारी हो गई। और जब भी कुछ है तो उसके कारण है, ये सुरता तुम्हारी हो गई तो तुम्हें कुछ अलग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम उसके साथ आनंद से जीवन व्यतीत कर पाओगे। और परमात्मा जब 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है ना, तो कुछ अलग ही मदहोशी रहती है, कुछ अलग ही चेतना रहती है। फिर तुम कभी आनंद में रहोगे, कभी उत्साह में रहोगे, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी। तुम्हारा चिंतन इतना गहरा होता जाएगा कि तुम्हें बार बार वहां डुबकी लगाने का मन होगा। वो निही अक्षर निज नाम है, प्रेम प्रीति सो सेवो। वो निही अक्षर है, वो कोई अक्षर से बनने वाला परमात्मा नहीं, वो निही अक्षर है, वो साइलेंट है। उसे तुम लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ना किसी को समझा सकते हो। इसलिए तो वो मंत्र को गुरु मंत्र बोला गया कि गुरु मंत्र को गुप्त रखो। गुप्त रखने का अर्थ ये है कि तुम किसी को बता नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम वो मंत्र को बता ही नहीं सकते। अलख पुरुष की आरसी साधु का ही दे, अलख को लिखना जो चाहे इन्हीं में ही लिख दे। गुरु वो अलख पुरुष होते, साधु का ही दे, देह का अर्थ है वो प्रगट नाद स्वरूप होते हैं। अलख को लिखना यानी वो अलक्ष परमात्मा को जो लिखना चाहता है वो इन्हीं में ही लिख दे। तो गुरु ये तुम्हें थिंकिंग देते हैं, ये थॉट प्रोसेसर देते हैं, सिद्धि के रूप में तुम्हें देंगे क्या? अपनी वाणी तो देते हैं। पहले श्रवण भक्ति करो, फिर मनन भक्ति करो, फिर निधिध्यासन करो। पहले परमात्मा तुम्हारे श्रवण में तो आना चाहिए, तुम्हारे थिंकिंग में तो आना चाहिए, फिर तुम उसको मथो, फिर उसका मंथन करो, उसमें से माखन निकलेगा। फिर और वो जब माखन निकलेगा तभी कृष्ण खाने आएंगे, तभी भोग लगेगा। परमात्मा को भी कोई चाहिए होता है ना कि वो उसको समझने का प्रयास करे, उसको मिलने का प्रयास करे, उसे देखने का प्रयास करे। वो भी अकेला था, इसलिए तो सृष्टि बनाई उसने। जब कुछ नहीं था तो वो अकेला ही था, निश्चल अवस्था के अंदर, स्तब्ध अवस्था के अंदर। तो उसके अंदर एक विचार प्रकट हुआ, परमात्मा में भी विचार प्रकट हुआ। तो उसने सोचा ना, एको हम बहुश्यामी में एक में से अनेक हो जाओ। बिग बैंग हो गया। जब बिग बैंग हो गया तो अत्र तत्र सर्वत्र वही तो व्याप्त हुआ। एक चेतना में से दूसरी चेतना प्रकट हुई और दूसरे में से और 100 चेतना प्रकट हुई। ऐसे ही तो पूरा यूनिवर्स बढ़ता रहा। तो तुम उसी के तो अंश हो, फिर तुम उसको ढूंढने के लिए किसी और जगह जाते हो तो तुम्हारे अंदर कौन पड़ा हुआ है? फिर अपने परमात्मा को लिमिटेड मत रखो, अनलिमिटेड कर दो। तुम्हारे विश्वास को लिमिटेड मत रखो, अनलिमिटेड कर दो। तुम जिस चीज को छुओगे फिर उसमें से परमात्मा निकलेगा। तुम्हारी ये भक्ति होनी चाहिए, तुम्हारा ऐसा भाव होना चाहिए, तुम्हारी ऐसी स्थिरता होनी चाहिए कि मेरा परमात्मा कहीं से भी प्रकट हो सकता है। प्रहलाद ने स्तंभ में से प्रकट किया क्योंकि उसने बोला कि मेरा हरि तो सब जगह है, तो ये स्तंभ में क्यों नहीं हो सकता? हिरण्यकशिपु का मन क्या कहता था कि पत्थर में ये लोहे के स्तंभ के अंदर क्या सच में परमात्मा हो सकते? क्या विष्णु इसमें से निकल सकता है? वो हिरण्यकशिपु की सोच थी, क्योंकि हिरण्यकशिपु की सोच एक राक्षस की थी, एक तमोगुण की थी। जबकि प्रहलाद के लिए हरि तो हर जगह था, हरि व्यापक सर्वत्र समान। उसके लिए तो सर्वत्र हरि था, उसके लिए तो मामूली खेल था। हाँ मारो ना, कोई बात नहीं, वो निकलेगा वहां से, स्तंभ में मारो। प्रहलाद में संशय नहीं था, इसलिए परमात्मा प्रकट हो गया। तुम्हारे भीतर परमात्मा को प्रकट करने के लिए बीच में संशय आ जाता है, इसलिए वो प्रकट नहीं होता तुम्हारे पास।
ये संशय को हटा दो, 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेगा। यही विश्वास तो तुम्हें गुरु दिलाते हैं कि तुम जिसको पकड़ना चाहते हो वो तुम्हारे आसपास रहता है। बस तुम ध्यान लगाओ, तुम सुरता लगाओ। तुम्हारी सुरती सो नहीं जानी चाहिए, तुम्हारी सुरती जगती रहनी चाहिए। और जिसकी सुरता जगती रहती है वो फिर कभी सोता नहीं है। सुरता का अर्थ है तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी चेतना। गीता में विषाद योग के बाद सांख्य योग दिया कृष्ण ने, और वो सांख्य योग देने के बाद वो अर्जुन को वो आत्मबोध दे दिया कि तू शरीर नहीं है, भूल जा तू शरीर है। इसमें रहने वाला तू है, तू शरीर है वही खुद पहले भूल जा। तेरी मान्यता है कि तू एक शरीर है, तू एक संस्कार लेके जन्मा हुआ है, तू एक धनुर्धर है। कौरव पक्ष में जितने लोग हैं वो तेरे हैं। ये विषाद था उसके अंदर, तो कृष्ण ने दूर किया, अरे तू आत्मा है, वो भी आत्मा है, वो किसी शरीर के अंदर वो लोग भी फंसे हुए, उनके संस्कारों में फंसे हुए, मार दे, कोई दिक्कत नहीं, वध कर दे। पाप पुण्य मत देख, धर्म अधर्म मत देख, अपना पराया मत देख, मार दे उसे। परमात्मा ने, अभी सोचो कौरव में क्या ईश्वर नहीं था? था, लेकिन गलत प्रोग्राम वाला था, मन के प्रोग्राम वाला था, अधर्म का पक्ष में था। तो परमात्मा ने ही अपना एडिशन नष्ट कर दिया, वहां पर गलत चीज का प्रोग्रामिंग हटा दिया। कृष्ण ने अर्जुन को यही तो कहा था कि मैंने तो ये पहले ही इन लोगों को मार दिया है, तेरे को तो सिर्फ निमित्त बनना है। ये तो पहले ही मरे हुए मेरे हाथों से, क्योंकि पैदा मुझसे हुए तो इनका विसर्जन भी मेरे अंदर ही होने वाला है। अर्जुन की बुद्धि नहीं गई, कब तक नहीं गई? जब तक वो विराट स्वरूप नहीं देखा। कृष्ण ने सांख्य योग समझा से अर्जुन सब समझता चला गया। फिर अक्षर ब्रह्म योग आया, फिर अंत में वो बोलते ना कि विराट स्वरूप दिखा दिया, दिव्य दृष्टि दे दी कि जा देख ले, मैं सर्व जगह हूं, मैं ही हूं तुम्हारे सामने और कहीं नहीं हूं। फिर जाके अर्जुन को भक्ति योग दिया, एवं सतत युक्ताय, कि किस युक्ति से भजन करना है, किस युक्ति से उपासना करनी है। तुम्हें तुम्हारा परमात्मा विराट बना देना पड़ेगा, तो तुम्हारी भक्ति की युक्ति जो है वो हर जगह लग जाएगी। तुम कृष्ण में भी काली के दर्शन कर पाओगे और काली में भी कृष्ण के दर्शन कर पाओगे। तुम शिव में भी शक्ति के दर्शन कर पाओगे और शक्ति में भी शिव के दर्शन कर पाओगे। तुम्हें गुरु में भी दत्तात्रेय दिखाई देगा और दत्तात्रेय में भी तुम्हारा गुरु दिखाई देगा। तुम्हारा एडिशन कौन सा विंडोज चल रहा है उसके ऊपर है, लेटेस्ट है या ओल्ड फैशन हो, विंडोज 98 चल रहा है तुम्हारे अंदर। तुम्हारा प्रोग्रामिंग कौन सी दिशा का है, उस हिसाब का परमात्मा तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि आज के युग में अगर परमात्मा आया तो क्या वो धोती पहनेगा, वो पीतांबर धारण करके चलेगा, वो मोर मुकुट पहन के 24 घंटे घूमेगा? वो उस जगत का फैशन था, उस जगत के अंदर, जगत तो नहीं कह सकते, उस युग के अंदर वो फैशन था। उस युग के अंदर का ऐसे कपड़े सूट होते थे। आज अभी पहन के चलो पूरे दिन पीतांबर, एक दिन खुद पहन के चलो मोर मुकुट, कैसा हालत होता है तुम्हारा, कितना भार रहता है। आज गाड़ी से मत जाओ, रथ से आओ तुम। नहाने के लिए तुम्हारे पास नदी ही होनी चाहिए और खुद का स्नानागृह होना चाहिए। फिर वो बोलते हैं ना कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला बाथ नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास, कि गीजर ऑन किया, फुवारा ऑन कर दिया, ऐसा फिर तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। अगर विज्ञान एडवांस हो गया है तो परमात्मा भी एडवांस हो गया ना। युग बदल गया तो परमात्मा नहीं बदलेगा क्या?
जैसे तुम्हारी थिंकिंग है वैसा तुम्हारा परमात्मा है। इसलिए कहता हूं ये जो सोच आई मेरे अंदर आज, ये सोच भी प्रकट करवाने वाली भगवती ही है। मुँह को कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मैं इस श्वासन के श्वास में, मैं तेरे विश्वास में, मैं तेरे विश्वास में हूं। तेरा विश्वास बढ़ाकर तू जहां विश्वास रखेगा मैं वहीं से प्रकट होऊंगा। तो तुम्हें अपना विश्वास दृढ़ करना है, और जैसे जैसे तुम्हारा विश्वास दृढ़ होता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारा परमात्मा बड़ा होता जाएगा, व्यापक बनेगा, और व्यापक बनते ही तुम भी व्यापक हो जाओगे। तो ये अपने जीवन में जरूर उतारे। खड़गमाला के लेक्चर अभी शॉर्ट टाइम में शुरू करूंगा वापस, क्योंकि वो भी एक अध्याय पूर्ण करना है, फिर ब्रह्मास्त्र विद्या के ऊपर जाएंगे, क्योंकि आत्मविज्ञान जानना जरूरी है। आत्मा कौन है, आत्मा कौन है, फिर समझना है परमात्मा कौन है। परमात्मा समझने के बाद समझना है परब्रह्म कौन है। परब्रह्म को समझने के बाद परब्रह्म सृष्टि, पारब्रह्म सृष्टि क्या है, परात परब्रह्म क्या है, ये सब कुछ बहुत बहुत कहते हैं ना पराविज्ञान है। पर पराविज्ञान तभी जाके किसी को दिया जाता है जब उसका बेसिक्स क्लियर हो। इसलिए बेसिक्स क्लियर करने के लिए तुम्हें जो भी अभी तक के भगवती की जो वाणी है, गुरुदेव की जो वाणी है, उसको तुम्हें पहले सुन लेना पड़ेगा, और तुम्हें अपने थॉट्स क्लियर करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तुम हर जगह पे फंसे रहो। अगर तुम मुझे सुनते हो तो मैं यही चाहता हूं कि तुम परमात्मा और भगवती के संपर्क में आओ, और तुम्हारे भीतर जो पड़ा है उसके ऊपर दृष्टि डालो। तुम्हें बाहर खोज करने की कोई जरूरत नहीं है। घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। तुम्हारे घूंघट के पट तो खोलने हैं तुम्हें। पिया भीतर बैठा है, तुम उसे बाहर ढूंढ रहे हो। प्रेम गली अति सांकरी दूजा नाही समाई। दो होके उससे नहीं मिल सकते। तुम्हारा मन और आत्मा दोनों में से किसी एक को बाजू में निकाल देना पड़ेगा। प्रेम गली अति सांकड़ी दूजा नाही समाई। दो होकर नहीं मिला जा सकता, तुम्हें एक होना पड़ेगा। तुम में ही, तुम्हारे भीतर ही तुम्हें परमात्मा प्रकट करना पड़ेगा, और वही परमात्मा को संचालित करना पड़ेगा। तो इसके लिए तुम्हें अपने मन को बाजू पर रखकर आत्मा की चिंतन में जाने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही। जय माई की।